Good morning students. Today we are going to discuss worksheet number 28 which is based on congruency of triangle. This topic is very important. ये जो टॉपिक है कॉन्ग्रेंसी, ये बहुत सारी चैप्टर्स में बहुत जगह यूज़ होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको आप लाइटली नहीं लेंगे। कॉन्ग्रेंसी मतलब कॉन्ग्रेंट फिगर्स को हम पहले समझेंगे कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं। अगर आपकी दो फिगर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम शेप है और इक्वल साइज़ है, शेप मतलब जैसे अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल है, अगर एक राइट ट्रायंगल है तो दूसरा भी राइट ट्रायंगल है, अगर एक स्क्वायर है तो अदर वन इज़ ऑल्सो द स्क्वायर। दिस मीन्स सेम शेप एंड इक्वल साइज मीन्स स्मॉलर और बिगर नहीं होगा, दोनों का जो साइज़ है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसको हम समझ सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग होने चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रख दें अगर, तो वो एक अच्छे से ओवरलैप हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर हैंड्स, व्हेन यू जॉइन हैंड इन नमस्ते पोस्चर you will see that both the hands cover each other completely because both have same shape and equal size, so both your hands are congruent to each other. Similarly, example, two more examples are given जिसमें कहा गया है कि अगर 10 रुपये के दो नोट लेंगे तो वो आपस में कवर करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को पूरी तरह कवर करेंगे, तो वो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। अगर हम एक नोट 10 रुपये का लेते हैं और एक नोट हम 100 रुपये का लेते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे बिकॉज एक बड़ा है और एक छोटा है। सो चिल्ड्रन, नाउ देयर इज़ अ होमवर्क गिवन टू यू दैट यू हैव टू सर्च फॉर कॉन्ग्रेंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास आपको ढूंढना है कौन से ऐसे 4 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि वो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। ओके, सबसे पहले हमें अब बात आ जाती है कि हमें नोट क्या करना है। तो हमें यहाँ से पहले कॉन्ग्रेंट फिगर्स की डेफिनेशन नोट करनी है। फिगर्स हैविंग ऑल पार्ट्स इक्वल आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज, ये आपको नोट करना है। उसके बाद आपको ये 4 एग्जाम्पल फ्रॉम योर अराउंड, आपके जो आसपास चीज़ें हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप उनको नोट कर सकते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल कब सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम कब होंगे दो ट्राइंगल? when they have all their angles equal। जैसे यहाँ पर C48 है, यहाँ पर भी ये 48 है, ये 80 है, ये भी 80 है, ये 52 है, ये भी 52 है। सिमिलरली यहाँ ये 5 सेंटीमीटर इक्वल है, यहाँ 6.5 सेंटीमीटर इक्वल है और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर इक्वल। These two triangles are exactly the same, therefore they are congruent. Now comes the way of writing। लिखेंगे कैसे, हमें लिखने का तरीका में ध्यान रखना है। सो बी केयरफुल। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा करस्पॉन्डिंग लिखना होता है हमें। ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी के करस्पॉन्डिंग क्या है और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है। इसमें लिखने में हमें एंगल्स हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास एंगल्स नहीं है तो हम साइड्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एंगल देखेंगे। तो मैंने देखा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, तो यहाँ डी आ जाएगा। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। आई एम नोटिंग डाउन द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। वर्टेक्स मैं लिख रही हूँ और सी के वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हो गया एफ। नाउ आई कैन राइट दिस। इफ़ आई वांट टू राइट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू, देन आई विल हैव टू राइट ए के साथ डी। पहले डी आएगा, यहाँ बी है तो पहले ई आएगा और फिर सी है तो फिर एफ आएगा। इसको आप उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते हैं, आपको इसी ऑर्डर में लिखना है। यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। ओके, द सीक्वेंस, द करस्पॉन्डिंग पाथ शुड बी रिटन इन सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज। अब आई बारी साइड्स की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए बी के इक्वल कौन सी साइड होगी, बी सी के इक्वल कौन सी साइड होगी और ए सी के इक्वल कौन सी साइड होगी? तो जो मैंने यहाँ करस्पॉन्डिंग लिखा है मैं उसी को देखकर बता सकती हूँ कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। ए के साथ क्या है, डी है तो मेरा डी आएगा, बी के साथ ई है तो मेरा ई आएगा, यानी कि ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई होगी।
B के साथ E है तो E आएगा, और C के साथ F है तो F आएगा। सिमिलरली A के साथ D और C के साथ F। ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने लिखे हैं, these will help us to write down the sides. So now here we can write it as triangle ABC is congruent. कॉन्ग्रेंट का साइन कैसे होता है देखेंगे बच्चे ध्यान से। कॉन्ग्रेंट के साइन में दो पहले इक्वल टू के साइन होते हैं, इस तरीके से इक्वल टू का साइन बनाते हैं, और उसके ऊपर ऐसे एस जैसे होता है, ठीक है, लेटा हुआ लहर जैसे होती है, आप पानी की एक लहर बनाते हैं ऐसे, और फिर उसके नीचे दो इक्वल टू के साइन। दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी का साइन है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्कशीट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट शुड बी रिटन इन सेम सीक्वेंस एंड CPCT। इस CPCT का क्या मतलब है, इसको हम मोर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, क्योंकि जब हमारे पास और एग्जाम्पल आएंगे, अभी मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल एंड में समझाऊंगी जिससे आपको शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पहले हम होमवर्क क्वेश्चंस को देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले उसी की तरह हमें करस्पॉन्डिंग लिख लेना है। x के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन है, l है। y के करस्पॉन्डिंग m है। एंगल को देखकर हमें हेल्प मिल रही है, क्योंकि x जो है वो l के बराबर है 50 डिग्री, y m के बराबर है 110 डिग्री, और z n के बराबर है 20 डिग्री। तो ये हो गया आपका कोरस्पॉन्डिंग। अब हमें लिखना है आर द ट्राइंगल्स बिलो कॉन्ग्रेंट, तो आप लिखेंगे येस दे आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। उसके बाद इफ़ येस यू कैन राइट द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले हम तीन एंगल लिखेंगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल L, एंगल y इज इक्वल टू एंगल M, एंड एंगल Z इज इक्वल टू एंगल N। अब L कितना है 50 डिग्री है, ये कितना है 110 डिग्री है, और ये कितना है 20 डिग्री है। अब आई साइड्स की बारी, तो साइड में पेयर बनाना है। पेयर कैसे लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, उसके बाद वाई जेड लिखेंगे, उसके बाद जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी लिख सकते हैं। जो हम ये लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें अगला वाला भी लिखना है। अब यहाँ देखेंगे x के साथ क्या आएगा, l आएगा, और y के साथ क्या आएगा, m आएगा। सिमिलरली y के साथ m आएगा और z के साथ n आएगा। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि z के साथ n आएगा और x के साथ l आएगा। अब इसकी जो मेजर है वो कितने सेंटीमीटर का है वो हम इसके आगे लिख देंगे। एक्स वाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। एम जेड कितना है 9 सेंटीमीटर, और एन एल कितना है 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें ये तीन पार्ट्स और ये तीन पार्ट्स लिखने हैं। ये हमें हेल्प करते हैं सारे पार्ट्स को लिखने में। अब मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रही हूँ, शायद आपको थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लगे कि पता नहीं। देखेंगे बच्चों, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है, अभी आगे आएगा, वैसे ये ज़रूरी नहीं है हमें सारी चीज़ें पता हों। मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। द ट्राइंगल इज़ ABC एंड DEF। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, हमें दिया हुआ है। तो ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। नाउ 3 पार्ट्स आर गिवन। एक साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके। व्हाट अबाउट द अदर 3 थिंग्स, व्हाट अबाउट दिस एंगल, व्हाट अबाउट दिस एंगल, एंड व्हाट अबाउट दिस साइड? They all will also be equally. So because the triangles are congruent, all 6 parts should be equal. सब कुछ सेम होना चाहिए।
So we can write that angle A should be equal to angle D, angle C should be equal to angle F. हमें पता नहीं है कि एंगल A कितना है, D कितना है, F कितना है, C कितना है, पर हमें ये ज़रूर पता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होंगे। इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जो AC है वो DF के बराबर होगा। क्यों कह सकती हूँ? इस कंडीशन को हम कहते हैं CPCT, यानी कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज रूल्स, दीज कंडीशंस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वर्कशीट। सो नेक्स्ट वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल एंड डू दिस वर्कशीट। यहाँ पर आपको नीचे वीडियोस के लिंक दिए होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पर भी क्लिक करके उस वीडियो के लिंक तक जा सकते हैं और जहाँ से आप ये इस वर्कशीट को अच्छे से समझ सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही इजी वर्कशीट है, ओनली एक ये होमवर्क है और आपका एक होमवर्क है क्या, आपको 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपने नेबरहुड से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।